वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम आपको बताएगा आईफोन 6s एलसीडी रिप्लेसमेंट करने का। देखो, ये है आईफोन 6x, जो रेस लिखा है उसके लिए वो 6s बोलता है। ओके, उसका स्क्रीन टूटा है, ये हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखो, ये नया एलसीडी है, ये एलसीडी इसमें लगाना है। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताएगा। पहले हम डिस्प्ले खोलना है, इसके लिए इधर 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू हम खोलना है। देखो, ऐसा खोल सकता है। उसके बाद इसको हम हीट करना है, वाटर गन से हीट करना है। एलसीडी का ऊपर साइड में ब्रैकेट में हम हीट करना है। क्यों बोले तो ये डबल से टैप से फिक्स कर दिया है कंपनी वाला, तो हम ये खोलने के लिए थोड़ा हीट करने के लिए ज़रूरत है। फिर ब्लेड से हम थोड़ा नीचे जो हम खोल दिया स्क्रूस उधर लगा के ऐसा प्लास्टिक टूल से खींचना है। खींच के फिर इधर ग्लू स्टिक कर हम ब्लेड से कट करेंगे। तो देखो, ये साइड में बाहर आ गया और नेक्स्ट साइड में सेम ऐसे ही करना है। ये ट्यूटोरियल चैनल में इसका ओपनिंग असेंबली वीडियोस में पहले ही अपलोड किया है, फिर भी ये एलसीडी करने का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एलसीडी हम ऐसा लॉक सब निकाल के ऐसा ओपन कर दिया है। अभी एलसीडी का कनेक्शन निकालने के लिए इधर एक शील्ड है, वो शील्ड में 5 स्क्रू है, वो हम निकालना है। 5 नहीं, 4 स्क्रू है। देखो, ये शील्ड निकाल दिया तो उसका नीचे है हमारा कनेक्शन का स्ट्रिप। ये एलसीडी का टच का और स्पीकर का सब स्ट्रिप उधर है, और होम बटन का ये हमको ऐसा निकाल सकते हैं। लॉकिंग सिस्टम स्ट्रिप है, थोड़ा ऊपर खींचा तो ये कनेक्शन निकल जाएगा। देखो, हम स्ट्रिप निकाल दिया है। अब देखो, ये नया एलसीडी हम एक बार ये मदरबोर्ड में डाल के चेक करेंगे। कोई भी एलसीडी हम पहले चेक करने का टाइम चेक करके डालना पड़ेगा। ये हम ऑन करके देखेंगे और ये चलता है क्या, टच चलता है क्या, सब चेक करना है। ये देखो, ऐप लॉक आ गया। देखो, सब काम कर रहा है। अभी देखो, ये पुराने एलसीडी का सब स्क्रूस हम निकालना है। साइड में है, 2 साइड में है, और नीचे होम बटन में है, ऊपर स्पीकर का शील्ड में है, वो सब हम निकालना है। पुराने एलसीडी का और इतना स्क्रू है, और स्क्रू सब ध्यान से एक जगह रखना है। किधर किधर निकाला उधर ही डालना है, क्यों इसमें बहुत डिफरेंट स्क्रूस है। छोटा वाला, बड़ा वाला, मोटा वाला, ऐसा बहुत टाइप स्क्रूस है। अभी हम स्क्रू सब निकाल दिया। अभी ये होम बटन का स्ट्रिप
होम बटन पुराना एलसीडी से ऐसा निकाल सकते हो। वो भी उधर डबल सेट से चिपाया है, वो भी बराबर निकालना है, नहीं तो टूट जाएगा। आईफोन को होम बटन ध्यान रहना, बोले तो दूसरा होम बटन में फिंगर काम नहीं करेगा। अभी स्पीकर को ऊपर का शील्ड हम निकाल रहे हैं, इसका स्क्रू हम निकाल दिया। अभी ये एक ब्रैकेट है इसमें फिक्स कर दिया है, किसमें, आईसी में, एलसीडी का आईसी में एक ऐसा ब्रैकेट किया है शील्ड का ऊपर। अभी स्पीकर हम निकाल दिया और स्ट्रिप निकालना है। स्ट्रिप निकालने के पहले हम इसका एलसीडी का नीचे एक प्लेट है स्टील का, ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए इधर डबल साइड टैप्स नहीं तो स्टिकर है 2 साइड में ऊपर, वो दोनों निकालना है। देखो निकाल रहा है। निकालने के बाद हमको ये निकाल सकते हैं। ओके, एलसीडी का स्ट्रिप से एक स्टिकर लगाया था, और ये स्पीकर का स्ट्रिप, स्पीकर, माइक और कैमरा, फ्रंट कैमरा, सेंसर सब ये स्ट्रिप में है। ये भी ध्यान से निकालना है, टूटना नहीं। ये भी डबल सेट से उधर चिपा दिया है। पुराना एलसीडी का एक एक सामान हम निकाल रहे हैं, एक एक आइटम्स। ये देखो स्ट्रिप निकाल दी। अभी इसमें है जो एक ब्रैकेट है, इसका फ्रेम, सेंसर का एक फ्रेम है, वो निकालना है, ज़रूर निकालना है पुराना एलसीडी से। नया एलसीडी में ये नहीं रहेगा। और ये कैमरा, फ्रंट कैमरा का फ्रेम ब्रैकेट, ये भी निकालना है। और फ्रंट कैमरा का फिल्टर है, डस्ट फिल्टर, वो भी निकालना है। वो निकाल के ये सब नया एलसीडी में लगाने का है। ये देखो नया एलसीडी का इधर वो फिल्टर हम लगा रहे, डस्ट फिल्टर बोलते हैं, एक स्पॉन्ज का आइटम से। और वो उधर राउंड टाइप है, उधर चिपकाना है, फिक्स करना है। और ये रेड कलर स्टिकर हम निकालना है। ये नया एलसीडी में ये रेड कलर स्टिकर रहेगा। और नीचे फिंगर स्ट्रिप में एक स्टिकर है, वो निकाल रहा मैं। एक टैप लगाया है, वो निकाल दिया। और ऊपर है जो एलसीडी स्ट्रिप में उधर एक स्टिकर है, टैप है, वो भी निकालना है। अभी हम ये प्लेट, स्टील प्लेट इसमें लगाएंगे, और ये ऐसा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। अभी इसका स्क्रू सब हम इसमें लगाएंगे।
ये प्लेट का स्क्रूस हम लगा दिया। कोई स्क्रीन में ये स्पीकर का फिल्टर बराबर नहीं बैठा रहेगा, वो हम निकाल के बराबर बिठाना है। जो बराबर है वो निकालने की ज़रूरत नहीं बराबर है तो निकालना है। अभी इधर वो लगाना है क्या, सेंसर का फ्रेम लगाना है। उसके बाद हम स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप उधर चिपाना है, स्ट्रिप का माइक उधर चिपा के फ्रेम का अंदर सेंसर लगाना है और कैमरा लगाना है। उसके बाद स्पीकर लगाना है। उसके बाद स्पीकर का ऊपर का शील्ड लगाना है। इतना आइटम्स उधर हम लगा दिया और इसका स्क्रू हम लगाना है। तो ऊपर 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू हम लगाना है। और इधर एक साइड में एक स्क्रू है, वो LCD वो इसका स्ट्रिप है, इसका वो प्लेट है ना, प्लेट का स्क्रू है। अभी होम बटन हम लगाना है। होम बटन देखो हम निकाल दिया था, वो उधर सेम बराबर ऐसे ही लगाना है। उसके बाद कनेक्शन उधर देना है, प्रेस करना है का बस। और उसको ऊपर एक शील्ड है, ये शील्ड, वो शील्ड लगा के 2-3 स्क्रू है, इसमें 3 स्क्रू लगाना है। अभी होम बटन सब प्रेस हो रहे, चेक करना है। और LCD का कनेक्शन हम मदरबोर्ड में लगाएंगे। तीन कनेक्शन है, एक फिंगर का और एक कैमरा, फ्रंट कैमरा स्ट्रिप का है और एक LCD टच का है। 3 कनेक्शन है। और उसको ऊपर हम शील्ड लगाना है। उसके बाद स्क्रू लगाना है। स्क्रू इसका भी सेम किधर से निकाला उधर ही डालना है स्क्रू, नहीं तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। जो उसमें नया बड़ा वाला छोटा वाला है, मोटा वाला सब है स्क्रू। और आपको ऐसा वीडियो और देखना चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब करो। खाली सब्सक्राइब करके फ़ायदा नहीं, सब्सक्राइब का बाजू में एक बेल बटन है, बेल बटन क्लिक करना है तो नया वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अभी हम देखो LCD फ्रेम में इसका बॉडी में बैक पैनल में फिक्स कर दिया, 2 स्क्रू भी लगा दिया, वो टाइट करना है। अभी हम ऑन करके देखेंगे। ये पावर बटन एंड होम बटन दबाया तो ऑन हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स।